गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको सुपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, हाँ, सुपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सुपोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और विषम पोषी या परपोषी जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। सुपोषी में आपके हरे पेड़ पौधे आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण वाली प्रोसेस करते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं। बट जो विषम पोषी या परपोषी होते हैं वो दूसरे जीवों पे या दूसरी वस्तुओं पे निर्भर होते हैं। तो इनमें आपका अंतर है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको 3-4 अंतर बताने वाले हैं, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सुपोषी क्या होता है, जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं वो सुपोषी पोषण में आएंगे। और विषम पोषी पोषण क्या है, जो दूसरे पे निर्भर हैं, दूसरे पे अपने भोजन के लिए निर्भर हैं, वो विषम पोषी में आ जाएंगे। तो सबसे पहला है, यह जो है हरे पौधे कुछ जीवाणु एवं प्रोटिस्टा जंतुओं में पाया जाता है। कुछ हरे पौधे, ठीक है, और कुछ जीवाणु हो गए, कुछ प्रोटिस्टा मतलब जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उन जंतुओं में ये सुपोषी पोषण पाया जाता है। मतलब ये लोग अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उन्हें किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, तो वो सुपोषी पोषण हो गया। सेकेंड है विषम पोषी में, पहला क्या है, यह कवकों और जंतुओं में पाया जाता है। विषम पोषी कवक होगा या जंतु में मनुष्य आ गया, गाय आ गया, शेर आ गया, है ना, तो ये सब विषम पोषी हैं, ये दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए विषम पोषी के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है इसका, सौर ऊर्जा के ग्रहण हेतु हरित लवक की आवश्यकता होती है। अब हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे ही तो सौर जो है फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो सौर सूर्य की जो ऊर्जा है उनको ग्रहण करने के लिए उनको क्या चाहिए होगा, उनको चाहिए होगा हरित लवक। तो सुपोषी में सौर ऊर्जा को ग्रहण करनी हो तो हरित लवक की आवश्यकता होती है। अगर उनमें हरित लवक नहीं है तो सौर ऊर्जा वाला प्रोसेस नहीं होगा, सौर ऊर्जा ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और सूर्य की ऊर्जा जो है वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो सौर ऊर्जा की ग्रहण करने हेतु हरित लवक की आवश्यकता होती है। ठीक है, होती है। फिर इसमें इन्हें सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अतः हरित लवक अनुपस्थित होता है। अब ये तो जीव और जंतु ऐसे हैं जो दूसरे पर निर्भर हैं, इन्हें सूर्य के प्रकाश से तो कोई खास मतलब है नहीं, तो ये अपने भोजन बनाने के लिए इसका यूज करते नहीं हैं, और सौर ऊर्जा का यूज आप हरित लवक में ही करेंगे। तो जब ये हरित लवक इनमें अनुपस्थित होता है तो सौर ऊर्जा की आवश्यकता इनको नहीं होती, ठीक है, भोजन बनाने के लिए। फिर थर्ड है इसमें, भोजन सुनिर्मित CO2 और जल की उपस्थिति में होता है। अब इनका जो भोजन है वो स्वयं से निर्मित हो रहा है, स्वयं बन रहा है, किसकी उपस्थिति में, ग्रीन है ये, मतलब इनके पास हरित लवक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वनिर्मित कर रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं, सुपोषी वाले। और विषम पोषी क्या कर रहा है, भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सुपोषियों से प्राप्त किया जाता है। अब सुपोषी मतलब ये जो सुपोषी है ना, ये लोग इन पे निर्भर हैं, तो भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जैसे मनुष्य हो गया, शेर हो गया, गाय हो गई, गाय है वो घास खाएगी ना, मनुष्य है वो फल सब्जी, वो तो सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, तो किसी न किसी रूप से ये सुपोषियों पर आधारित है। पेड़ पौधे तो अपना भोजन बना रहे हैं, वो तो किसी पे आधारित नहीं है, निर्भर नहीं है। बट जो ये परपोषी हैं, जिसको हम विषम पोषी भी कहते हैं, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष डायरेक्टली घास को गाय खा रही है तो प्रत्यक्ष रूप से आधारित है ना सुपोषियों पे। अप्रत्यक्ष रूप पे हम सब्जियां खाते हैं, तो वो सब्जी हम लाते हैं मार्केट से, फिर उनको पकाते हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम जो है डिपेंड हैं सुपोषियों पे। वही कह रहा है कि भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सुपोषियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये है इसका थर्ड। फोर्थ है, भोजन का पाचन नहीं होता। अब ये रसायन से ये तो अपना भोजन सूर्य के उसमें बना रहे हैं, स्टार्च के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं और ग्लूकोज के रूप में इनको मिल रहा है, इनका प्रोसेस खत्म, पाचन वगैरह कुछ होने ही नहीं है इनमें। बट ये जो होते हैं विषम पोषी, ये भोजन का पाचन होता है। अब हम कुछ जटिल चीज़ें खाएंगे, हम रोटी खाएंगे, किसी भी चीज़ को हमने खाया है,
उसके बाद उसका पाचन नहीं होगा तो उसके पोषक तत्व तो हमारी बॉडी में कैसे हमको मिलेंगे, तो उसका पाचन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विषमपोषी हैं उनमें पाचन, भोजन का पाचन होता है। बिना भोजन का पाचन हुए हम उस भोजन से अपने लिए ऊर्जा, अपने लिए कुछ विटामिन्स जो भी चाहिए होगा हमारी बॉडी के लिए, वो हम कहाँ से लाएंगे। हमको जो है वो पाचन होने के बाद, भोजन जब पचेगा तभी तो हमको वो चीज़ मिलेगी। तो इनमें भोजन का पाचन होता है, यही ये कह रहा है। स्वपोषी और विषमपोषी, पहला ही आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, उसका ये पहला ही क्वेश्चन है। पोषण क्या होता है, पोषण के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। दो प्रकार से पोषण हो गया, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, जिसमें जो है जीव जंतु या हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत दो प्रकार से स्वपोषी पोषण होता है प्रकाशिक पोषण और एक होता है रासायनिक संश्लेषी पोषण। और जो विषमपोषी पोषण होता है ये 3 टाइप से होता है। एक पोषण हो गया आपका मृतोपजीवी पोषण और एक हो गया परजीवी पोषण। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है विषमपोषी में। विषमपोषी में जो ये परजीवी होते हैं ये क्या करते हैं, परजीवी ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर तो हैं, लेकिन उसको वो बिना मारे ही अपने भोजन का इंतजाम कर लेते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। ये विषमपोषी के अंतर्गत आता है। परजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन दूसरों पर ही निर्भर होते हैं, लेकिन वो अपना भोजन जो होता है उनको बिना मारे ही प्राप्त कर लेते हैं। जैसे शेर हुआ, तो शेर को तो जो कुछ खाना है वो किसी को मार के खाएगा ना, उस चीज़ को, उस वस्तु को वो ख़त्म करके फिर वो खा लेगा। लेकिन परजीवी क्या करेंगे, वो निर्भर तो दूसरे पर हैं, लेकिन जिस पे वो निर्भर है उसको वो मारते नहीं है, उसको जिंदा रहते ही उससे अपना भोजन ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका जोंक हो गया, आपका खटमल हो गया, है ना। जोंक है वो आपसे, आपकी बॉडी से ब्लड चूस रही है, आपको ख़त्म तो नहीं कर रही है, उस ब्लड से उसका पोषण हो रहा है। खटमल है वो भी आपका ब्लड ले रहा है, उससे भी जो है उसका पोषण हो रहा है, बट उस खटमल के काटने से हम मर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये परजीवी हो गया। और जो मृतोपजीवी आता है, ये परजीवी मृतोपजीवी इसके विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका ये परजीवी था और ये मृतोपजीवी है, इस पोषण में क्या है, इसमें वो है जीव जंतु जो मरे हुई चीज़ों पर ही निर्भर है। वो सिर्फ वही चीज़ खा सकते हैं जो चीज़ खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है, मर गई है, तो वो मृतोपजीवी के अंतर्गत आएंगे। परजीवी और मृतोपजीवी आपका विषमपोषी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसमें आपका यीस्ट हो गया जो मृतोपजीवी है, आपका कवक हो गया, ठीक है। तो ये तो इसके अंतर्गत आते हैं, हमने सिर्फ बता दिया है, बट याद आपको बस इतना ही रखना है। ये हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, कुछ जीवाणु एवं प्रोटिस्टा जंतुओं में पाया जाता है स्वपोषी पोषण। यह कवकों और जंतुओं में पाया जाता है विषमपोषी पोषण। फिर सौर ऊर्जा को ग्रहण करनी हो तो हरित लवक की आवश्यकता होती है स्वपोषी पोषण में। इन्हें सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अतः हरित लवक अनुपस्थित होता है विषमपोषी पोषण में, ठीक है। फिर कह रहा है भोजन निर्मित CO2 व जल की उपस्थिति में होता है, और इसमें भोजन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में स्वपोषियों से प्राप्त किया जाता है। 4 इसके अंतर हैं जो आप सब लोगों को जो है याद रखने हैं। स्वपोषी और विषमपोषी क्या होता है, पहला चैप्टर है, इसका पहला ही क्वेश्चन है, अंतर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला ही है। तो आपको जो है ये 4 अंतर याद कर लीजिए। इसको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम आपको नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड इवनिंग।